क्या लास्ट ईयर भी आपने सीजी की बुक्स स्टूडेंट को दी थी? लास्ट ईयर को तो पता करना पड़ेगा मुझे। आपकी जानकारी नहीं है? हाँ। 400 बीसी 400 बीसी के बहुत सारे पैटर्न आपने देखे होंगे, पर 400 बीसी का एजुकेशन में पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। झटका लगा ना, क्योंकि बच्चे पढ़ लिए थे 6 महीने 8 महीने पहले पढ़ लिए थे। अब 2 महीने का पेपर बचा है, क्या लिख पाएंगे? जो साल भर में नहीं पढ़ते हो 2 महीने में पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, पास करा देंगे। स्कूल वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको अप्रैल में बता देना था, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रैल में बता देना था, हम कर दिए रहते एडमिशन कहीं सीबीएसई मेरे बच्चों को यहाँ पे जब एडमिशन कराया गया, हमें सीबीएसई बोल के यहाँ पर एडमिशन करवाया गया है और बाद में कुछ समय बाद क्लास 5 में और क्लास 8 में दोनों को ही अभी हिंदी मीडियम का बुक दे दिया गया है। पैकिंग कुछ और है, अंदर में माल कुछ जो है एनसीईआरटी की बुक्स सीबीएसई की दिलवाई गई है, बाहर से किताबें खरीदी गई है, सारी पढ़ाई की गई है और 8 क्लास के जो बच्चे सीबीएसई की पढ़ाई पूरी की और अभी अचानक 3 महीना एग्जाम को बचा हुआ है और बोलते हैं कि आपको सीजी बुक्स दिया जाएगा और आप सीजी बुक्स के हिसाब से एग्जाम देख के आप सीजी बोर्ड से एग्जाम दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिक्जी खबर। 400 बीसी के बहुत सारे पैटर्न आपने देखे होंगे, पर 400 बीसी का एजुकेशन में पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिलाई के एक स्कूल में जिसका नाम है भिलाई नायर समाज स्कूल, बीएनएस स्कूल। और यहाँ पर 400 बीसी क्या हुई है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो पेरेंट्स का आरोप है कि उनके बच्चों को सीबीएसई पैटर्न बताकर एडमिशन लिया गया है। पेरेंट्स ये चाहते थे कि उनके बच्चे सीबीएसई पैटर्न स्कूल में पढ़े, सीबीएसई का सर्टिफिकेट मिले और इसीलिए मोटी मोटी रकम फीस के नाम पर ये अपने बच्चों के लिए यहाँ जमा करते हैं। आपको जानकारी होगी कि सीबीएसई के नाम पर महंगी महंगी पुस्तकें ली जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ड्रेस हो गया और दुनिया भर के एक्टिविटी के नाम पर भी पेरेंट्स से पैसे लिए जाते हैं और पेरेंट्स भी अपने खून पसीने की कमाई स्कूल को देता है। वो इसीलिए देता है क्योंकि उनका बच्चा सीबीएसई पैटर्न स्कूल में पढ़ रहा है। लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है, ये लोगों का मानना है कि सीबीएसई पैटर्न से जब बच्चा हमारा पढ़ के निकलेगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छी एजुकेशन उसको मिलेगी। पर यहाँ तो उनके साथ धोखा हो गया है, सीबीएसई बताकर उन्हें सीजी पैटर्न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक कह रहा हूं मैं जी? क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, मेरे बच्चों को यहाँ पे जब एडमिशन कराया गया, हमें सीबीएसई बोल के यहाँ पर एडमिशन करवाया गया है और बाद में कुछ समय बाद पता चल रहा है कि स्कूल सीजी बोर्ड मान्यता प्राप्त है, जो कि बच्चों को बुक्स भी जो है एनसीईआरटी की बुक्स सीबीएसई की दिलवाई गई है, बाहर से किताबें खरीदी गई है, सारी पढ़ाई की गई है और 8 क्लास के जो बच्चे सीबीएसई की पढ़ाई पूरी की और अभी अचानक 3 महीना एग्जाम को बचा हुआ है और बोलते हैं कि आपको सीजी बुक्स दिया जाएगा और आप सीजी बुक्स के हिसाब से एग्जाम देख के आप सीजी बोर्ड से एग्जाम दीजिएगा। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जैसे कि अभी बात हो रही थी प्रबंधन से, उनका कहना यह है कि हमने कभी नहीं कहा सीबीएसई है ये। जी, हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स लोग हैं, सभी का एडमिशन यहाँ पे सीबीएसई बोल के ही करवाया गया है। सीबीएसई बोल के करवाया? सीबीएसई बोल के हमने एडमिशन कराया इंग्लिश मीडियम करके, वरना ऐसा होता तो सीजी में। सीबीएसई बताया गया था आपको? हाँ जी बुक दिया गया है, प्रूफ है। राइट, प्रूफ है कि बुक दिया गया। चलिए, तो ये देखिए बुक है सीबीएसई का बोल करके। ये देखिए इनका ये बुक। हाँ, ये देखिए सीबीएसई का बुक है। जब आप सीजी बोल करके दिए थे तो आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो फिर? और अभी फिर ये छत्तीसगढ़ ये अभी दिए हैं। दे दिए बोर्ड। अभी 3 महीना एग्जाम के लिए बचा हुआ है और अचानक से बच्चों को सीजी का बोर्ड दे दिए कि आप सीजी की पुस्तकें पढ़ के आप एग्जाम दीजिएगा। तो बच्चे 3 महीने में कैसे हैंडल करेंगे और कैसे एग्जाम दे पाएंगे? आपका बच्चा यहाँ कब से पढ़ रहा है? कौन सी क्लास से? का अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मैं अभी 3 और 4 क्लास में मेरे बच्चे का एडमिशन कराया हूँ, जो कि मुझे सीबीएसई बोल के एडमिशन करवाया गया। आपके बच्चे? मेरा क्लास 4 में एक बेटा, एक क्लास 8 में है। जी, आपके बच्चे? क्लास 5 में और क्लास 8 में दोनों को ही अभी हिंदी मीडियम का बुक दे दिया गया है। ये कब मालूम चला आप लोगों को कि ये सीबीएसई पैटर्न स्कूल नहीं है, ये सीजी पैटर्न स्कूल है? 12-13 तारीख को पता चला है और 27 फरवरी से इनका एग्जाम है। तो बच्चे 2.5 महीने 3 महीने में क्या कवर बच्चे तो घर में बोलते हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है। और ट्यूशन में भी ऐसा है कि शुरू से पढ़ाए हैं एनसीईआरटी का बुक, अब हिंदी मीडियम पकड़ा दिए हैं तो वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। पेरेंट्स भी क्या कर लेंगे? 2-2.5 महीने में बच्चे क्या पढ़ लेंगे? जी, कब मालूम चला जी आप लोगों को कि ये सीजी पैटर्न स्कूल है? 12 नवंबर को। अभी 12 नवंबर को जी क्या बताया गया यहाँ पर? जी मैनेजमेंट से बात हुई, मीटिंग है। 12 नवंबर को बताया गया कि ये सीजी बोर्ड हो रहा है 8th और 5th। तो पिछली बार भी ये केस उठा था बोले, बट हम लोग कैंसिल करवा दिए थे। कोशिश हुई थी सीजी करवाने की पर हमने नहीं करे
ओके, बट इस बार भी हम जुलाई अगस्त से ये कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी रुक जाए, ये हमसे बताया गया। और अब शायद नहीं हो सका होगा तो पेरेंट्स से इमीडिएट मीटिंग रखा गया और पेरेंट्स को ये टच किया, बताया कि टोटली बता दिया गया कि आपके बच्चे को सीजी बोर्ड दिलाना है। कैसा कैसा अनुभव दिया, कैसा आपको उस समय महसूस हुआ कि जब आपको बताया गया कि ये स्कूल जो है ये सीबीएसई पैटर्न स्कूल नहीं है, सीजी पैटर्न स्कूल है या सीजी इसका एफिलिएशन है, तब आपको कैसा लगा? झटका लगा ना, क्योंकि बच्चे पढ़ लिए थे 6 महीने 8 महीने पहले पढ़ लिए थे, अब 2 महीने का पेपर बचा है, क्या लिख पाएंगे? जो साल भर में नहीं पढ़ते हो 2 महीने में पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, पास करा देंगे। स्कूल वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपको अप्रैल में बता देना था, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रैल में बता देना था, हम कर दिए रहते एडमिशन कहीं सीबीएसई में। अभी 6 तारीख को एग्जाम हुआ, 13 तारीख तक एग्जाम हुआ बच्चे का सीबीएसई का। अब अचानक से उसके बाद ही हमारे बच्चे को एग्जाम वो दे दिए सीजी का बोर्ड पेपर। बोलो क्या करेंगे हम लोग? जब बुक एक दिन लेट हो रहा था ना भैया, बुक नहीं है, बुक नहीं है, बुक नहीं है, हम उनसे मंग के जेरोक्स कर रख दिए बच्चे को। बोलो अब आने के लिए आगे सामने नहीं, जब बोलेंगे ना बच्चे का तबीयत खराब है, थोड़ा बच्चे को मिला, नहीं जाना नहीं है, भाई आएगी मिला देगी, बिल्कुल वो नहीं करना। जाओ तो 10 बार साइन लगता है गार्ड में। नियम कानून कायदा नियम कानून कायदा फीस और सारा ताम झाम पूरा सीबीएसई का है ना? यानी पैकिंग कुछ और है, अंदर में माल कुछ अलग है। और कैसे है पेरेंट्स देख देख के बात होगा, जैसे थोड़ा वो झुलवे कोई दिख गए लूज वाले, उनसे रफली बात होता है, और जो कड़क रहेगा ना उनसे सर सर बोल के बात करेंगे। इस टाइप का भी बहसबाजी होता है भाई जी, ऐसा है यहाँ जी है ना? तो अच्छा ये बताइए जरा मुझे, आपका बच्चा कौन सी क्लास में? 8th में। अब तक कितनी फीस दी है? अभी तक तो मेरा दिलाते हुए है ना, क्लास 1 से मैं एडमिशन की भैया। लगभग कितना फीस एक लमसम दिया होगा आपने? उतना 20,000 के हिसाब से पकड़ लो, 20,000 के 20,000। हाँ, अगर मान लीजिए ये कोई सीजी पैटर्न वाला या सीजी रजिस्ट्रेशन वाला स्कूल होता तो फिर वहाँ फ्री में होता, अब वो पता नहीं हुआ, फ्री में ही होगा ना। फ्री में होता। आत्मानंद स्कूल में पढ़ाते हम गौरव। आपको मालूम है आपको, आप लोगों को पहले से जानकारी अगर होती कि ये स्कूल जो है सीजी वाला है कभी नहीं कराते, कभी नहीं कराते, हम बिल्कुल नहीं कराते। हम सीबीएसई जब बच्चा बचपन से पढ़ रहा है और अचानक लाके उसको 8वीं में बोलोगे कि नहीं ये सीबीएसई है, तो फिर बच्चा क्या समझ में आएगा उसको? हमको बहुत थोड़ी धक्का लगा, बहुत धक्का लगा। 10 साल हम लोग अपना फीस थोड़ी ना बर्बाद करते सर। धोखा हुआ आप लोगों के साथ? पूरा धोखा हुआ है। जब हमको इधर रहना नहीं है, फिर हम तो उड़ीसा के, हमको सीबीएसई चाहिए, तब सीजी का बोर्ड लग क्या करेंगे हम लोग? सीबीएसई के बाहर के लिए तो है ना सर पढ़ाई, और सीजी के तो कोई। तो अच्छा ये जो बात है आप लोगों की जो आपत्ति है कि ऐसा कर दिया आप लोगों के साथ में, आप लोगों ने बात की क्या उन लोगों से? किए थे ना, कोई जवाब ही देने तैयार नहीं है। यहाँ के प्रिंसिपल कुछ बोलते नहीं है, बोले जो भी बात करना है आप सेक्रेटरीट स्कूल जाके वहाँ पर बात करिए। वो यहाँ क्यों खोल के जानकारी रखे? नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमको जैसे वो बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। ये मामला आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 420 का मामला है? बिल्कुल हमारे साथ 420 हुई है, हमारे साथ 420 हुई है, और बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई है। बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, बिल्कुल 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 हुई है जी। मानते हैं 420 है? स्कूल प्रशासन की खामोशी यही वो करता है कि ये धांधली चल रहा है स्कूल में। हमारी मांग यही है कि जो बच्चा सीबीएसई में पढ़ाई किया है वो सीबीएसई का ही परीक्षा देगा, अगर नहीं होगा तो हम बिल्कुल इसके आगे कलेक्टर तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब आप समझिए कि ये दिक्कत क्या है। अभी इनको 12 तारीख को ये बात मालूम चल रही है कि इनका बच्चा जो 8th क्लास में है उसको थमा दी गई सीजी पैटर्न वाली बुक। बच्चा अब तक सीबीएसई की पढ़ाई कर रहा था, अब जब एग्जाम होंगे तो उसको सीजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सोचिए, जब उन बच्चों के पास पुस्तक नहीं थी, होता है कभी कभी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, बुक लाने में खरीदने में जब देरी हो जाती है तो दुनिया भर के ताने दिए जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है कि आप बुक लेकर क्यों नहीं आया, बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है। पर कितना बड़ा धोखा कि वास्तव में तो ये स्कूल सीबीएसई वाला है ही नहीं, ये सीजी वाला स्कूल है। अब समस्या ये है कि पेरेंट्स करेंगे क्या, बच्चे क्या करेंगे? जी क्या करेंगे अब आप लोग एग्जाम के लिए? क्या कर सकते हैं सर बताइए? हमारी एक ही मांग है, हमारे बच्चों को सीबीएसई की पढ़ाई हुई है तो सीबीएसई का ही एग्जाम दिलवाइए। अगर ये स्कूल प्रशासन इसके लिए एग्री नहीं होता है तो हम आगे कलेक्टर जी का घेराव करेंगे, और उसके आगे अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम शिक्षा मंत्रालय का घेराव करेंगे। बिल्कुल जाएंगे। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, सीबीएसई का पढ़ाई किया हुआ है, उसके बच्चे के भविष्य का सवाल है, हम जाएंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे, स्कूल के साथ।
किसी भी बच्चे का साल खराब नहीं होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो बच्चा जैसे पढ़ रहा है, जिसमें पढ़ रहा है सीबीएसई में, उसी का परीक्षा वो दे। हमारी यही मांग है। आक्रोशित है पेरेंट्स। फिलहाल तो अभी कुछ ही पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, पर विषय ये है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और मुझे तो ये पूरा मामला 400 बीसी का लग रहा है। बताया पेरेंट्स जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप ऐसा है कि इनको बताया गया कि ये सीबीएसई पैटर्न स्कूल है, सीबीएसई का इनके पास एफिलिएशन है, पर इस स्कूल के पास सीबीएसई का एफिलिएशन है ही नहीं, ये तो सीजी एफिलिएशन स्कूल है और पुस्तकें और कॉपी किताब दुनियादारी जो यहाँ पर है वो सब सीबीएसई वाली है। तो बड़ा धोखा इनके साथ में हुआ है। अपने आप को ये ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सवाल इनका नहीं, इनके बच्चों के भविष्य का है, उस 1 साल का है। इसका जवाब कौन देगा? क्या शिक्षा मंत्रालय देगा या फिर यहां बैठे हुए प्रशासन प्रबंधन के लोग देंगे? अब इसमें क्या होगा आगे में, फिलहाल तो ये मामला टाल दिया गया है। सेक्टर 8 वाले जो इनका मेन ब्रांच है उसकी तरफ हम वहां भी जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहां से भिलाई नगर समाजम के स्कूल है हाउसिंग बोर्ड में, उसको लेकर के उस स्कूल की पढ़ाई को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है। जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने पहले उन्हें बताया कि सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई होगी, लेकिन अब परीक्षा के ठीक 2 या 3 महीने पहले आपने उन्हें SCRT मतलब कि छत्तीसगढ़ स्टेट का जो लोकल जो बोर्ड है उसके अनुसार पढ़ाई होने की बात की। किताबें भी बदल दी गई। जब सीबीएसई की किताबें इससे ही आपको पढ़ाई करवानी थी या लोकल यहाँ के SCRT की किताबों से पढ़ाई करानी थी, तो आपने फिर सीबीएसई की किताबें पेरेंट्स से क्यों खरीदवाई? असल में स्कूल जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल में होता है और किताबें आती हैं थोड़ी बाद में, तो बच्चे खाली ना बैठे उसके लिए हमको स्कूल को ये चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें रखें। हम लोग क्योंकि ऑलरेडी एक स्कूल चलाते हैं तो हमको मालूम है कि स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाना होता है अलग अलग क्लास में, 5वीं 6वीं 7वीं, उसमें कौन सी किताब में क्या दिया रहता है और सिलेबस पहले से मालूम है। और SCRT हो NCRT हो सभी किताब में एक लेवल के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है, टॉपिक्स कॉमन है, उसको डील करने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग पहले से बच्चों को सीबीएसई के पैटर्न, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चे सीबीएसई के पैटर्न में पढ़ें, क्योंकि वहाँ वो जो स्कूल है एक तरीके से हमारे इस स्कूल का सेक्रेट स्कूल का फीडर स्कूल है, तो वहां से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो प्राय यहीं आते हैं। कोई और कारण से कोई और जगह भी जाते हैं लेकिन प्राय बच्चे यहीं आते हैं। तो यहाँ के स्कूल का प्रिपरेशन के तौर पर हम बच्चों को वहाँ पे सीबीएसई के बुक्स में जो कंटेंट है वही पढ़ाते हैं। अब स्कूल में सीजी की बुक्स आने में थोड़ा टाइम होता है, तो इसलिए हम लोग पहले से बच्चों पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप सीबीएसई पैटर्न जो NCRT की बुक्स हैं वो ले लीजिए और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो सर ये जो किताबें थी जो आप लोगों ने खरीदवा दी, फिर उसके बाद सरकार ने लेट से किताबें भेजी, गलती सरकार की है क्या? शिक्षा विभाग सही समय पे किताबें नहीं भेज पाई इसलिए इतनी शिक्षा विभाग ने सही समय पे भेजी होगी, हो सकता है हमने कलेक्ट करने में डिले हुआ होगा, लेकिन जो भी कारण है कुछ समय ऐसा मिलता है जब बच्चों के पास में किताब नहीं रहती है और बच्चे उस समय को यूटिलाइज करना हो तो उनके सामने किताब होनी चाहिए। तो हम लोग NCRT की जो बुक्स हैं उससे बच्चों को सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाते हैं। सर जैसा आपने कहा कि आपको किताब कलेक्ट करने में लेट हुआ, तो आपके मैनेजमेंट की गलती मान रहे हैं आप? किताब नहीं कलेक्ट कर पाए आप, सरकार ने सही समय इसकी तो जांच मुझे करनी पड़ेगी कि उस समय लेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो भी है कहने का मतलब, और ये इस साल का नहीं है, हम लोगों का ये पहले से भी यही पैटर्न था कि हम सीबीएसई की बुक्स को सीजी के जो बुक्स मिलते हैं ना दोनों में कंटेंट सेम समझते हैं और ये बुक मार्केट में उपलब्ध होता है, तो हम पहले से, और स्कूल में भी वही बुक्स चलते हैं, तो इसलिए बच्चों को पहले से उस NCRT की जो बुक्स है उसी से पढ़ाई कराते हैं। और इस बार चूंकि क्लास 5 और 8 में बोर्ड एग्जाम्स होने थे तो इसलिए समय रहते हमने बच्चों को ये भी बताया, पेरेंट्स के थ्रू ये बताना चाहा कि इस बार बोर्ड एग्जाम होंगे और बोर्ड एग्जाम में सीजी बोर्ड का जो एग्जाम है, सीजी बोर्ड की जो बुक्स हैं उसको भी साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वो बुक से ना पढ़ें तो बच्चे एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन चूंकि तैयारी और बेहतर होगी इसलिए सीजी बोर्ड के बुक से भी पढ़ाई करा रहे हैं। अब अगला 3-4 महीने में बच्चों को एकदम तैयार कर देंगे और वैसे भी बच्चे जो सीबीएसई के बुक से पढ़े हैं वो एकदम एग्जाम बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए अभी भी तैयार हैं। आपका जो हाउसिंग बोर्ड का स्कूल है वो सीजी एफिलिएटेड है या सीबीएसई एफिलिएटेड है? हाउसिंग बोर्ड का स्कूल सीजी एफिलिएटेड है। क्या लास्ट ईयर भी आपने सीजी की बुक्स स्टूडेंट को दी थी? लास्ट ईयर को तो पता करना पड़ेगा मुझे, आपकी जानकारी में नहीं है ना। इस पूरे मामले में प्रबंधन का कहना यह है कि हमने एक बार भी पेरेंट्स से ये नहीं कहा कि हमारा स्कूल सीजी एफिलिएटेड है, पर बच्चों की कॉपी किताब और बस में ये अंकित होना कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल जो कि वहाँ पर सेक्टर 8 लिखा हुआ है, आखिर ये सारी चीज़ें क्या पेरेंट्स को भ्रम में नहीं डालती या छलावा नहीं है कि ये दिखाया जाए कि हम सीबीएसई पैटर्न है और
सीजी पैटर्न की पढ़ाई कराई जाए। ये बहुत बड़ा धोखा पेरेंट्स के साथ में हो रहा है, ऐसा पालकों का कहना है। और ये कहीं ना कहीं मामला बड़ी 420 का मामला दिखता है, क्योंकि मामला ढेर सारे बच्चों का है, उनके पेरेंट्स का है और पेरेंट्स के अरमानों का है। बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।